रोजाना यूपी की ताजा चुनाव अपडेट पाने के लिए खबरदार इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। आजाद समाज पार्टी के गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी तथा मिर्जापुर मंडल के मुख्य चुनाव प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद आकिब ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव मैदान में उतरेंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अभी इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं पर आजाद समाज पार्टी के नेता के रूप में, उनके संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले चंद्रशेखर ने यह ऐलान कर दिया है कि वे गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब सीधे सीधे मैदान में उतरेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ के टिकट क्लियर होने के बाद से ही सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। पहले योगी जी को गोरखपुर सदर से टिकट दिया जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव को क्या कहा, आप भी सुने। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया। लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर भी आने लगी। फिर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जवाब भी कुछ इस तरीके से दिया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहां पीछे रुकने वाले थे, तंज कसते उन्होंने क्या बोला, आप खुद सुने। पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। अखिलेश यादव का बड़ा वादा, बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की घोषणा पत्र को वरीयता से जारी करने के क्रम में बताया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव के साढ़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि नेताजी तो अखिलेश के बंधक है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी के साढ़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी को परिवार से दूसरा झटका मिला है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, नेताजी के साढ़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ में उनके साथ कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी भाजपा की सदस्यता ली। विधायक अदिति सिंह के इस्तीफे के बीच कांग्रेस ने जारी की अपनी दूसरी सूची। 41 में से 16 महिला प्रत्याशी होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। गुरुवार को जारी की गई 41 प्रत्याशियों की सूची में से 16 महिला उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ की बजाय इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की ये पसंदीदा सीट रही है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक संकेत मिल रहे हैं कि वह गुन्नार से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह मुलायम सिंह यादव की पसंदीदा सीट भी रही है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर कि बिहार में तो साथ हैं तो यूपी में हम आपके हैं कौन। इलू इलू के लिए एनडीए में वैलेंटाइन तलाश किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बिहार एनडीए के घटक दल यूपी में बीजेपी से अलग ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसका प्रभाव बिहार की सियासत पर भी पड़ रहा है। बिहार में विपक्ष इसे नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के अवसर के रूप में भी देख रही है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्विटर पर छाई योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ रहे फॉलोअर अखिलेश और दूसरे नेताओं को पछाड़ दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले उत्तर प्रदेश के नेताओं की सूची में सबसे आगे हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 1.70 करोड़ से अधिक फॉलोअर के साथ उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है।
वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए हैं टेनी सहित कई केंद्रीय मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी समेत 30 दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए जारी इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें टेनी का भी नाम शामिल किया गया है। इस सियासत के दौर में कौन निकलेगा आगे, उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और आगे भी यूपी चुनाव की हर बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।